ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे प्रेम भाव से एकत्रित होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न पड़ने के कारण लक्ष्मण मानसिक रूप से बहुत ही दुखी थे। उनके मन में गुस्सा भरा हुआ था। वे क्रोधित हुए हाथी की भांति आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। लक्ष्मण को इतने गुस्से में देखकर श्री राम धैर्यपूर्वक लक्ष्मण से कहते हैं कि भाई लक्ष्मण, तुम इस तरह क्रोधित मत हो। केवल धैर्य का आश्रय लेकर अपने मन के क्रोध में शोक दूर करो और अपने शरीर से अपमान की भावना निकाल दो। पूरे खुश होकर मेरे लिए जो अभिषेक की सामग्री इकट्ठी की गई है, इसकी सामग्री को यहाँ से हटा दो, क्योंकि यह सामग्री अगर यहीं पर पड़ी रही तो यह मेरे वन की ओर जाने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। हे लक्ष्मण, जो साहस तुम अभिषेक के लिए सामग्री इकट्ठी करने में था, वही साहस तुम्हें अब दिखाना होगा। अब तुम पूरे मन से मेरे लिए वन में जाने की तैयारी करो। अपने मन में किसी भी तरह का द्वेष उत्पन्न मत होने दो। मेरे अभिषेक के जिसके दुख उत्पन्न हो रहा है, उस हमारी माता कैकेयी को मैं किसी तरह का शंका नहीं रहने देना चाहता। इसलिए तुम वही काम करो जो इस समय सही है। हे लक्ष्मण, मेरा यहाँ से जाने में विलम्ब नहीं करना, कैकेयी माता के मन में संदेह उत्पन्न करना, और इस बात को मैं 2 घड़ी के लिए भी सहन नहीं कर सकता और ना ही इसकी उपेक्षा कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक जानबूझकर या अनजाने में माताओं या फिर पिता का कोई छोटा सा भी अपराध किया हो, ऐसा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो फिर मैं आज ऐसा अपराध क्यों करूं? जो उन्होंने आज्ञा दी है, मैं उस आज्ञा का पालन करना चाहता हूं। हमारे पिताजी सदा सत्यवादी और सत्य पराक्रमी रहे हैं। वे परलोक में भय से सदा डरते रहे हैं। इसलिए वही काम करना चाहिए जिससे मेरे पिता का परलौकिक भय दूर हो जाए। अगर हमने इस अभिषेक संबंधी कार्य को नहीं रोका तो पिताजी को यह मन ही मन सोचकर संताप होगा कि मेरी कही हुई बात सच्ची नहीं हुई, और उनका संताप मुझे सदा ही संतप्त करता रहेगा। लक्ष्मण इन्हीं सब कारणों में से अपने अभिषेक का कार्य रोककर जल्द से जल्द इस नगर से वन में को चला जाना चाहता हूँ। आज मेरे चले जाने से माता कैकेयी को बहुत ही खुश मिलेगी और उनके पुत्र भरत का निर्भय एवं निश्चित होकर अभिषेक होगा। मैं बक्ल और मृग चर्म धारण करके सिर पर जटा झूठ बांधकर जब वन को चला जाऊंगा, तभी कैकेयी के मन को सुकून प्राप्त होगा। जिस विधाता ने कैकेयी को ऐसी बुद्धि प्रदान की है तथा जिसकी प्रेरणा से उसके मन में मुझे वन के भेजने के लिए अत्यंत देर हो गया है, उसे विफल मनोरथ करने का कष्ट देना मेरे लिए उचित नहीं होगा। लक्ष्मण, मेरा वन में जाने और पिता द्वारा दिया हुआ राज हाथ से निकल जाना, इन सब के पीछे हमें कोई दैवीय कारण ही समझना चाहिए। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मेरे चमन से कैकेयी का यह विपरीत मनोभाव देखकर विधान है। यदि ऐसा ना होता तो वह मुझे वन में भेजकर पीड़ा देने का विचार क्यों करती? हे लक्ष्मण, तुम जो जानते हो कि मेरे मन में पहले भी कभी माता के प्रति भेदभाव नहीं हुआ है, और माता कैकेयी ने भी पहले मुझ पर अपने पुत्र भरत में कभी कोई अंतर नहीं समझा, तो मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि कैकेयी माता मुझसे प्यार नहीं करती? मेरे अभिषेक को रोकने और मुझे वन में भेजने के लिए उसने राजा को प्रेरित करने के नियमित जिन भयंकर और कटु वचनों का प्रयोग किया है, उसे साधारण मनुष्य अपने मुख से नहीं निकाल सकता। उसकी ऐसी चेष्टा से मैं देवता सिवा किसी दूसरे का कारण नहीं हो सकता। अगर ऐसी बात होती है तो वैसे उत्तम स्वभाव और श्रेष्ठ गुणों से युक्त राजकुमारी कैकेयी एक साधारण स्त्री की भांति अपने पति के समीप
मुझे पीड़ा देने वाली बात कैसे कहती, मुझे कष्ट देने के लिए राम को वन में भेजने का प्रस्ताव कैसे उपस्थित करती, जिसके विषय में कभी कुछ सोचा ना गया हो। वही देव का विधान है। प्राणियों ने अथवा उनके अस्त्र अर्धशास्त्र देवताओं ने में भी कोई ऐसा नहीं है जो विधाता का लिखा हुआ मिटा सके। अतः मेरे लिए यही लिखा गया है कि मुझे वनवास प्राप्त होगा। इसमें ककई का कोई दोष नहीं है। देव माया के चलते ही मुझ में या ककई में यह भारी उल्टा फेर हुआ है, जिसके कारण मेरे हाथ में पाया हुआ राज चला गया और ककई माता की बुद्धि बदल गई। हे लक्ष्मण, कर्मों को सुख दुख आदि रूप फल प्राप्त होने पर जिसका ज्ञान होता है, कर्म फल से अनंत्य कहीं भी जिसका पता नहीं चलता, उस देव के साथ कौन पुरुष युद्ध कर सकता है। सुख दुख भय क्रोध लाभ हानि उत्पत्ति और विनाश तथा इस प्रकार के जितने में भी परिणाम प्राप्त होते हैं, जिनका कोई कारण समझ में नहीं आता, वे सारे के सारे देव के ही कर्म होते हैं। उस तपस्वी ऋषि भी देव से प्रेरित होकर अपने नियमों का छोड़ देते हैं और काम क्रोध के द्वारा विवश होकर मर्यादा के भ्रष्ट हो जाते हैं। क्या उनके मन में होता है कि हम अपनी तपस्या साधना, जो कि इतनी कठिन मेहनत से कर रहे हैं, उसे छोड़ दें? फिर भी छूट जाती है। हे लक्ष्मण, जो बात बिना सोचे विचारे अचानक से सर पर आ जाती है और प्रयत्नों द्वारा आरंभिक किए हुए कार्यों को रोककर एक नई कांड स्थापित कर देती है, अवश्य वह देव का ही विधान होता है। अतः हे लक्ष्मण, मेरे हाथ में राज का निकल जाना, भरत का राज्याभिषेक और मुझे वनवास मिलना, इस सब से मुझे कोई दुख या संताप नहीं हो रहा है। जैसे अब मैं कुछ सहन करके कुछ भी जाहिर नहीं कर रहा हूँ, उसी तरह तुम भी मेरे विचार का अनुसरण करो और संताप शून्य होकर राज अभिषेक के इस योजन को जल्द से जल्द बंद करा दो। मैं अभी और इसी समय वन को प्रस्थान करना चाहता हूँ। हे लक्ष्मण, राज अभिषेक के लिए जो संजोकर कलश रखे गए हैं, उसी से तमाम व्रत के संकल्प करके मेरा आवश्यक स्नान होगा। लेकिन हे लक्ष्मण, मुझे इस जल की क्या आवश्यकता है? मुझे तो अपने हाथों से निकलता हुआ जल ही मेरे लिए हितकर होगा। अतः इन सब चीज़ों को यहाँ से हटा दो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। आज का सर्ग इतना ही। इसी के साथ एक छोटी सी कहानी और सुनेंगे, क्योंकि कभी भी कथा या सर्ग या कहानी सुनने के बाद अकेला नहीं सुनना चाहिए, उसके साथ एक छोटी सी कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। तो अब हम अपने सुनेंगे एक छोटी सी कहानी गणेश गजानंद की। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है। इसलिए बेटा, तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई। अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो जाए तो दीवार को तोड़े, फिर से बनाए, फिर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया,
तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी की आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात चौगुनी तरक्की करने